स्टिंग प्रकरण में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को जारी किए सम्मान। 17 जुलाई को उच्च न्यायालय के फैसले पर काफी कुछ निर्भर। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और गणेश गोदवाल ने की पत्रकार वार्ता। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन से फोटोग्राफी पर प्रतिबंध। बीकेटीसी ने परिसर में लगाए साइन बोर्ड। कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान। आज सावन का दूसरा सोमवार। सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। हरिद्वार में पवित्र डुबकी लगा रहे भक्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के मंदिर परिसर और सिंह द्वार को पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही आदि केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ धाम में करीब 10,92,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। भगवान शिव को समर्पित सावन मास में श्रद्धालुओं को दर्शन करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि पौराणिक काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में जलाभिषेक से पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए सावन के पूरे महीने उत्तरकाशी शिव में हो जाती है। वे 3 बजे से यहाँ पे अपना सेवा दे रही है और बहुत लंबी तादाद में जो है भीड़ थी और जिनको जो है जिनके लिए व्यवस्थाएं भी करी जा रही है और अब बढ़िया एक लाइन से उनको जो है अंदर दर्शन किया जा रहा है। और एकेडमी के तौर पे मतलब पूरे बच्चे हमारे जो है यहाँ पे सेवा के तौर पे, चाहे वो सफाई के अभियान में हो या चाहे वो लाइन लगाने के हो, बुजुर्ग को आगे लाने के हो, तो ये हम आज सेवा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ के पास। यहाँ सुबह से लगे लाइन पे, आज सुबह 6-7 बजे से लाइन लगी है विश्वनाथ मंदिर पे। विश्वनाथ मंदिर पे जलाभिषेक करने की बहुत परंपरा है यहाँ पे और सुबह से भक्तगण लगे। काशी विश्वनाथ की इस पावन नगरी में काशी विश्वनाथ का ये वैसा तो दूसरा सोमवार गिना जा रहा है, लेकिन हमारे गढ़वाल में ये पहला सोमवार है और हम काशी विश्वनाथ की इस पावन जगह पर सभी का धन्यवाद करते हैं। जो पूरा संस्कृति आज है कहीं न कहीं से हिमालय से जुड़ा हुआ है और उस हिमालय के देवता नगाधिराज के देवता भगवान शिव हैं, भगवान काशी विश्वनाथ हैं, इसीलिए वो उत्तर काशी में रहते हैं। और उत्तर काशी में उस स्थान पर रहते हैं जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास वर्णवत पर्वत में होता है। तो भगवान का आज ये प्रमुख पर्व है, प्रमुख दिन है और प्रमुख मास है। क्यों प्रमुख मास इसलिए भी है क्योंकि भगवान ने इसी माह हलाल पिया था, इसी महीने जहर पिया था, उसको शांत करने के लिए ये वर्षा हुई और ये सावन हुआ। और इसीलिए भगवान को जो है इसको शांत करने के लिए, भगवान की इस अग्नि को शांत करने के लिए दुग्ध से अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं। क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक प्राचीन गलचौड़ा बाबा मंदिर भूकटाव के चलते खतरे की जद में आ गया है। आपको बता दें, करीब 3 साल पहले पीडब्ल्यूडी की बनाई गई सुरक्षा दीवार ढह गई थी। तब से पीडब्ल्यूडी ने सुरक्षा दीवार को नहीं बनवाया, जिस कारण बरसात के मौसम में भूकटाव होने से मंदिर खतरे की जद में आ चुका है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि गलचौड़ा बाबा मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रतीक है। अगर इस प्राचीन मंदिर को कोई भी हानि पहुंचती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की होगी। 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है यहाँ नालियां बनाएगी। नालियां बनाते हुए इन्होंने जेसीबी यहाँ पे लगाया, तो जेसीबी के अधिक कटाव के कारण हमारे जो मंदिर की सुरक्षा दीवार है वो टूट गई थी। हमने पीडब्ल्यूडी को बार बार ज्ञापन भी दिया और इस चीज़ को संज्ञान में लाने के लिए भी कहा, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर कोई अमल नहीं किया इस कार्य में। और धीरे धीरे बरसात का दिन है, हमारी जो मंदिर की भूमि है कट रही है धीरे धीरे और मंदिर खतरे की जद में आ रहा है। अगर लोनीवी इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए लोनीवी के खिलाफ बाध्य होंगे।
श्रावण महीने के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। जोरों शोरों से बम बम बोले के जयकारे लगते रहे। आपको बता दें कि आज सोमवती अमावस्या भी है। ये वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करती है और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा भी करती है। और कुछ अन्य परंपराओं में धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर तुलसी पर चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। बहुत भीड़ होती है। शिवरात्रि में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है यहाँ पर। दर्शन आनंद है सर, यहाँ तो सुबह शाम आते रहते हैं हम तो। बहुत अच्छी तरीका से दर्शन होता रहता है सर। प्रदेश भर में हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लक्सर में न्यायिक अधिकारियों ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया और फलदार पौधे भी लगाए। उप जिला मजिस्ट्रेट और अधिवक्ताओं ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी को पेड़ लगाने के प्रति जागरूक किया। पर्व के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को पर्व की बहुत बहुत बधाई। और लक्सर क्षेत्र में आजकल आपदा से भी हम लोग जूझ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है और आपदा राहत कार्य भी चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक जामुन का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष और 1-2 और छायादार पौध यहाँ पे आज हरेला पर्व के अवसर पर तहसील परिसर में आवासीय कॉलोनी की तरफ हमने लगाए हैं। और यहाँ पर जो पर्व के दौरान जो क्षेत्रवासी हैं निश्चित रूप से आपदा से जूझ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि तत्काल सभी लोगों को राहत मिले और पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। हरेला पर्व पर आज हमारे न्यायिक अधिकारियों ने भी मनाया और हमने भी मनाया है, एडवोकेट एसोसिएशन लक्सर ने। और इस पर आज बहुत ही बढ़िया पर्व है और इसमें आज हमने तहसील कैंपस में पेड़ का रोपण करा है। इसमें कई प्रकार के पेड़ लगाए हैं, कई प्रकार के पेड़ हैं। बहुत अच्छा पर्व है और ये एक पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है और ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी। प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हरेला पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीमांत नगर जोशीमठ में भी प्रकृति पूजन के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। चंपावत में एसपी देवेंद्र पिंचवा के निर्देश पर पाटी थाना क्षेत्र में भांग की खेती नष्ट की गई। आपको बता दें कि 20 नाली भूमि पर भांग की खेती की जा रही थी। एसओ गोस्वामी ने ग्रामीणों को भांग को लेकर जागरूक किया, कानूनी कार्यवाही के बारे में भी जानकारी दी। पाटी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिखौली में आज लगभग 20 नाली खेतों में उगी हुई भांग की जो है खेती जो है हमारे द्वारा जो है नष्ट की गई है। जिनके जो है खेत स्वामियों का पता लगाया जा रहा है, उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि भांग की खेती करना जो है कानूनन अपराध है। अपनी खेती को स्वयं नष्ट कर लें। जिनकी अगर खेती करते हुए जो पाया जाएगा उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत लक्सर के बाढ़ग्रस्त जैनपुर गांव पहुंचे, जहां कुछ ही दिनों पूर्व तटबंध टूटने के कारण क्षेत्र में बाढ़ आई थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त हुआ तटबंध कहीं न कहीं खनन और भ्रष्टाचार की गतिविधियों के कारण ही प्रतिवर्ष टूटता है। उन्होंने सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार इस आपदा काल में क्षेत्रवासियों को भरोसा नहीं दे पा रही है, सरकार लापरवाह है। आपको याद होगा जब तक मेरी हाथ में कमांड थी, मैं हर साल ये बंदे को देखता था। आप अपने शरीर को भी हर साल में देखिए तो आपका शरीर भी बीमार हो जाता है। तो बंदा तो मिट्टी का और उसका बना हुआ है, आपने उसकी मरम्मत ही नहीं करते। खनन वाले उसको तोड़ देते हैं बीच से, वहां से पानी भर जा रहा है और उससे लोगों का नुकसान हो जा रहा है, बड़ा भारी नुकसान हो जा रहा है। ये आधे पुल तो इसलिए टूटे हैं कि खनन है, मालन से लेकर के यहाँ तक जो है सब जितने हुए, तो ये नुकसान जो हो रहे हैं ये सरकार की
नासमझी लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात यह है, सरकार गायब है, आपदा में सरकार गायब है, भरोसा नहीं दे रही। बाढ़ के कारण लक्सर क्षेत्र में आई आपदा के बाद निकाय विभाग ने प्रभावितों को भोजन उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया है और नगर स्थित हरे कृष्णा मंदिर परिसर में संयुक्त रसोई संचालित कर अब युद्ध स्तर पर बाढ़ के कारण घरों में कैद नागरिकों तक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां खुद लक्सर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा अपने अन्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। में बाढ़ के पानी में अभी भी घर से निकल नहीं पा रहे हैं और उनके यहाँ खाना बनाने और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जेके टायर और जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से राहत शिविर राधा कृष्ण मंदिर में हमारे द्वारा स्थापित है। यहीं पर हमारी प्रशासन की नगर पालिका की रसोई भी संचालित है, जहाँ पर लगभग प्रतिदिन 1100 से 1200 पैकेट सुबह शाम अलग अलग नगर पालिका की टीम बनाकर 12 लोग, प्रत्येक वार्ड में 2 व्यक्ति इस कार्य को संपादित कर रहे हैं, वितरण करने का। तो जैसे जैसे मांग आ रही है, खाद्य पूर्ति जो है यथासंभव यथा प्रयास के साथ पूर्ति की जा रही है, जितनी क्षमता है। और जब तक कोई भी व्यक्ति भूखा रहेगा तब तक ये संचालित रहेगी नगर में। टिहरी बांध में बरसात के कारण बढ़े जल स्तर के बाद पानी छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि लक्सर एसडीएम के मुताबिक कंट्रोल रूम से इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले आरोपियों पर भी कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें कि एसडीएम ने टिहरी बांध का पानी छोड़ने की घटना को प्रतिवर्ष की नियमित गतिविधि बताया है और इससे लक्सर क्षेत्र को किसी भी प्रकार के नुकसान की आशंका नहीं है। हालांकि एहतियात तौर पर उद्घोषणा के जरिए गंगा नदी से दूरी बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। डैम से कुछ पानी छोड़ा जा रहा है और जो गंगा नदी में आएगा और यहाँ पर जो हमारा लक्सर बालावाली क्षेत्र है और बिकमपुर और पूरा जो गंगा तट का एरिया है उस से वो पानी जाएगा। हालांकि पानी का लेवल जो खतरे के निशान से उससे ज्यादा होगा कम होगा उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने वहाँ पर अनाउंस करा दिया है, सभी लोगों को सूचित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति गंगा किनारे न जाए और अपने सुरक्षित स्थानों पर रहे, खेती के लिए या इस प्रकार से नदी किनारे न जाए। इसमें घबराने या वैसी बात नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरीके से पानी लगातार छोड़ा जाता है और जब भी पानी एक्सेस होता है उसको छोड़ा जाता है और अभी भी वही स्थिति है और लोगों को हमने सतर्क रहने के लिए कहा गया है और कोई ऐसी स्थिति होगी तो उसके लिए भी बाढ़ चौकियों को हमने सूचित किया हुआ है और प्रशासन की टीम भी इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हरिद्वार में कावड़ मेला समाप्त हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले इस मेले में 4 करोड़ 7 लाख कावड़िए कावड़ लेने पहुंचे। मेले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ ही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। हालांकि सभी अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि इस बार मेले में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई। वहीं बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों पर भी लगातार कार्यवाही की गई। इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज किया गया था और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूंकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था। चूंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है, तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही। हमारे सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर आए थे इसमें सभी लोग सकुशल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपदा भी जो बीच में आई और साथ ही साथ लंबे आवर्स की ड्यूटी रही और इतने वाहन चले तो इसमें भी एक्सीडेंट होने का पुलिसकर्मियों का संभावना रहती है, तो वो भी सेफ रहे। ये भी माँ गंगा की कृपा से सब ठीक रहा। इसमें हमारे नए हमारे पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है और जितने लोगों ने जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है उन सबको है और मीडिया बंधु का भी है। आप लोगों ने समय समय पे जब भी कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को संपन्न कराने में।
काशीपुर के महादेव नहर में 2 युवक नहाते समय डूब गए, जिसमें से एक युवक को लोगों ने बचवा लिया, जबकि दूसरा युवक नहीं मिला है। मौके पर प्रशासन और पुलिस का अमला पहुंचा। युवक को तलाशने में अभी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि यह देश प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनकर थक चुका है, क्योंकि जनता अब पीएम मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात बताना चाहती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम वर्ग किसी को भी मन की बात नहीं सुना रही है। जनता अब आने वाले समय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। 9 साल से लोग एक आदमी के मन की बात सुन के उकता चुके हैं। वो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के कह रहे थे हमारी बात सुनिए, और जैसा कि मेरे लीडर ने कहा, कुछ टाइम बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ लोगों की बात सुनी। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, बहुत एम्बिशन भी है। उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। ना गृहिणियों की बात आप सुनना चाहते हैं जो 1200 पे सिलेंडर खरीद रही हैं, ना आप किसान की बात सुनना चाहते हैं जिसकी डीजल के दाम को आपने दुगना कर दिया, जिसके खाद को बढ़ा दिया, जिसके ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया। ना आप युवाओं की बात सुनना चाहते हैं जिनके परीक्षा आप बार बार कैंसिल कर देते हैं, वो न्यायालय के चक्कर लगाने लगते हैं। आप किसकी बात सुनना चाहते हैं? एक व्यक्ति 9 साल से अपने मन की बात देश पर थोप रहा है। देश उससे उकता चुका है और देश चाहता है कि आगे की रणनीति में, आगे की राजनीति में उसकी भागीदारी। उत्तरकाशी के मस्तवाड़ी गांव के प्रधान पिछले 6 दिनों से विस्थापन की मांग को लेकर आमरण अनशन में है। इस बीच उनके स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आ रही है। अनशन दे रहे प्रधान का कहना है कि प्रशासन से लोग तो आ रहे हैं, पर वह कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वह अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ग्राम प्रधान के समर्थन में अब पास के गांव के प्रधान भी आने लगे हैं। वहीं प्रधान की पत्नी का कहना है कि वह प्रधान होने के साथ किसी के पति भी हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो वह भी आमरण अनशन पर बैठ जाएगी। ग्राम सभा मस्ताड़ी की प्रत्येक गांव के यहाँ घरों से पानी का रिसाव हो रहा है और हमारे प्रधान जी का आज भूख हड़ताल का 6ठा दिन है। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे टीम तो आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन जो कार्यवाही होती है सो वो अपने स्तर से कर नहीं रही। और मेरा निवेदन शासन प्रशासन से एक ही निवेदन करता हूँ कि शासन प्रशासन अगर काम कर रही है तो आप एक दिन आइए, यहाँ पे रात बिताइए। आप यहाँ पे जो हमारे प्रधान जी आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, आप एक दिन बरसात में यहाँ पे रात को बिताइए, आपको यहाँ की हकीकत पता चलेगी। माननीय प्रधान जी के समर्थन में यहाँ पे आए हैं और इनकी जो मांग है जायज मांग है, और इनका जो शासन है, प्रशासन कह रहा है कि हमने जो है आगे वो कर दिया। अब यही बोल रहे हैं, पर सर्वे टीम आई नहीं अभी तक। तो इनकी जो मांग है जायज है, जनता के लिए है, जनता की मांग है, और हम शासन से, प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सर्वे टीम भेजने की कृपा करें। कहने को तो बहुत कुछ है, पर कहना क्या है, क्योंकि कहने का तो कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन की ओर से भी अधिकारी लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है कि जो लिया गया हो प्रशासन द्वारा। आज भूख हड़ताल का 6ठा दिन है। शासन से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया इस मामले की जड़ तक जाएं, जितनी जल्दी हो सके जांच करवाएं, क्योंकि जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं वे केवल ग्राम प्रधान नहीं बल्कि किसी परिवार के मुखिया भी हैं। शासन से तो यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। प्रशासन की टीम आ रही है और उनका ये कहना है कि हड़ताल खत्म करो, हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। सुनवाई के नाम पे अभी तक यहाँ पे कोई वो नहीं कि ठोस कोई यहाँ पे आए और ले भाई तुमको ये हम दे रहे हैं। जबकि मैंने प्रशासन से ये भी वो रखी अपनी की अगर हम लोगों को विस्थापन या हमारी जांच नहीं हो सकती है तो हमें ये दे दिया जाए कि तुम अपने हाल पे जियो, शासन प्रशासन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी कुंठित महिला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुंह तभी खुलता है जब राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना होता है। लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों पर स्मृति ईरानी चुप्पी साध लेती है। सुप्रिया श्रीनेत ने का कहना है कि स्मृति ईरानी अपनी ही पार्टी में अपने वजूद की लड़ाई डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ रही है।
स्मृति ईरानी जी का मुंह तभी खुलता है जब उनको राहुल गांधी जी के खिलाफ जहर उगलना रहता है। स्मृति ईरानी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर मुंह में दही जमाए रखती हैं। स्मृति ईरानी हमारे देश की सबसे होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, पीटा जाता है, खिलाड़ियों को चुप रहती हैं। टमाटर 300 रुपए किलो पर बिक रहा है, गैस का सिलेंडर 1200 पर है, स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। स्मृति ईरानी अपने वजूद की लड़ाई अपनी पार्टी में डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन से लड़ रही हैं। मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उनको कहना चाहती हूँ, इतनी नफरत लेके मत जिए, शरीर के लिए आत्मा के लिए अच्छा नहीं हो। हरिद्वार में कावड़ मेले में तैनात पुलिस कर्मचारियों का जोरदार सम्मान किया गया। महंत शुभम गिरी ने पुलिस कर्मियों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर महंत ने कहा कि जिस प्रकार से 5 करोड़ कावड़ यात्री हरिद्वार में पहुंचे, इतनी ही बड़ी तादाद में पहुंचे कावड़ यात्रियों को संभाल पाना आसान काम नहीं था। चुनौती भरे काम को पुलिस प्रशासन ने निष्ठा और ईमानदारी से किया है। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।